अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुबारिया रहमान। G20 के सरबराही इजलास में भारत की जल्द हसाई के बाइस मोदी सरकार बदहवासी का शिकार है। सिक्योरिटी और दीगर इंसानी हकूक की पामाली के पेश नजर बेशतर ममालिक ने निचले दर्जे के स्टाफ को G20 इजलास में शिरकत के लिए भेज दिया। चीन की जानिब से शिरकत से इनकार के बाद श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास बुरी तरह नाकाम हो गया। चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने G20 इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। बाकी ईमानदार अरकान ने भी सफारत खाने के निचले दर्जे के स्टाफ को भेजकर भारत के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया, जिस पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत और जुल्म बर्बरियत को मामूल पर लाने की भारतीय कोशिशों को शदीद धचका लगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अक़लियती मसाइल के अहम रिपोर्टर का बयान भी मंजर आम पर आ गया। रिपोर्टर ने कहा कि भारत का मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास मुनक्किद करना हकाइक से चश्मपोशी नहीं कर सकता। भारत खुद इंसानी हकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियां कर रहा है। रिपोर्टर का कहना था कि भारत कश्मीरी मुसलमानों और अक़लियतों के हकूक की पामाली का सबसे बड़ा मुजरिम है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का बयान भी भारत के मसकशुदा चेहरे को जाहिर करता है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा था कि चीन मुतनाज़ा इलाकों में G20 इजलास करने की सख्ती से मुखालफत करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी की तैनाती के बावजूद भी सिक्योरिटी खदशात बरकरार है। इजलास में मुख्तलिफ नौइयत के हमलों का खतरा भारत के लिए वबाले जान बन गया। बदहवासी में मोदी सरकार ने मीडिया ब्लैकआउट कर दिया और मुकम्मल तौर पर वादी श्रीनगर को शट डाउन कर दिया। दूसरी जानिब G20 इजलास के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों में भारतीय जुल्म की मजम्मत की गई। मजम्मत भारत के मकरूह और मजबूम अज़ाइम की अक्कासी करता है।